आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पेपर वन को बहुत लाइटली लेते हैं और वो बार बार अटेम्प्ट्स देते रहते हैं। उनका या तो पीएचडी क्लियर होता है या नेट क्लियर होता है, पर वो हमेशा कुछ मार्क्स से जेआरएफ नहीं क्लियर कर पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पेपर वन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि 10 यूनिट है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हम लास्ट के 15 दिन भी पढ़ लेंगे या एक महीना भी पढ़ लेंगे ना, तो हमारे जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। हमें पेपर टू स्ट्रॉन्ग करना है। नो डाउट पेपर टू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो आपका अपना एरिया है, आपने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। लेकिन पेपर वन इज़ द गेम चेंजर। पेपर वन आपको जेआरएफ दिला भी सकता है और आपके हाथ से जेआरएफ छीन भी सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी, जो मैंने अप्लाई की थी अपने टाइम पे और मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ था 40+ क्वेश्चंस के साथ। देखिए, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पेपर वन जो है वो आपसे क्या डिमांड करता है। इट डिमांड्स कंसिस्टेंसी, इट डिमांड्स प्रैक्टिस एंड इट डिमांड्स पेशेंस। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि हमें पता है कि जो हमारा पेपर वन है वो हमें स्ट्रॉन्ग करना है, बट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, हम क्या पढ़ के जाएं क्या नहीं पढ़ के जाएं। तो अगर आप सच में उस सब चीज़ों को लेके क्लूलेस हैं तो आप परेशान मत होइए। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी जो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने पेपर वन में 40+ स्कोर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो 70% टॉपिक्स है ना पेपर वन में, वो रिपीटेड होते हैं। मैंने 70% क्वेश्चंस नहीं बोला, मैंने 70% टॉपिक्स बोला है। जो टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि जो पेपर वन का सिलेबस है ना वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इट इज़ वेरी लिमिटेड। तो जो एजुकेटर है या जो जो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, जो एनटीए के जो पेपर सेट करते हैं एनटीए से, तो उनके पास सिलेबस के वही 10 यूनिट हैं जिनमें से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो बहुत वास्ट हैं, जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। आप जितना मर्जी पढ़ के चले जाए, 50 में से 5 to 6 क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको लगेंगे। और इवन जो टॉपर्स होते हैं ना वो भी 50 on 50 स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले दिमाग से ये बात निकालनी है कि मैं 50 में से 50 क्वेश्चंस ठीक करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक। उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। वो क्यों लगाने? क्योंकि जब आप फुल लेंथ मॉक लगाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज यू शुड हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आजकल एनटीए जो सवाल पूछ रहा है वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहे हैं। यानी आपको कोई सिचुएशन दे देंगे और आपको नीचे 4 कॉन्सेप्ट्स दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि जो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू था वो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, हमारे पास 10 यूनिट्स होते हैं। इसमें से डीआई, मैथ्स और आरसी, ये ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें ये जो 3 यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे डीआई के 5 क्वेश्चंस, मैथ्स के 5 क्वेश्चंस और आरसी के 5 क्वेश्चंस, यानी 15 क्वेश्चंस, विच इज इक्वल टू 30 मार्क्स। चलिए 30 मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं, 25 तक तो आप स्कोर कर ही सकते हैं। बट अब बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें मैथ से बहुत डर लगता है, हमें डीआई से डर लगता है। डर मुझे भी लगता था, लेकिन अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो हमारा डीआई मैथ्स आता है वो बहुत बेसिक आता है, बहुत हाई फाई लेवल का नहीं आता है। तो अगर आप मैथ्स और डीआई के
सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके चले जाएंगे ना, लास्ट 5 years के, आई एम सेइंग इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद हमारे यूनिट्स आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये यूनिट्स को मैं इजी कंसिडर करती हूँ। इजी मतलब कि आप एक बार पढ़ेंगे और आपको सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए। तो अगर आप दिन के 1 to 2 hours भी दे रहे हैं ना, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको पहले फटाफट से उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और फिर उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। देन नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट research aptitude, ICT and logical reasoning. Research aptitude, ICT and logical reasoning, ये आपके मॉडरेट लेवल में आते हैं, क्योंकि जो इनके टॉपिक्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगी जहाँ पे मैं आपको रिपीटेड टॉपिक्स बताऊंगी हर एक यूनिट के। तो रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी और एलआर के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। These 3 units demand practice and revision. Without practice and without revision आप नहीं कर सकते हैं। और आजकल तो रिसर्च एप्टीट्यूड इन्होंने न्यूमेरिकल्स पूछना शुरू कर दिया। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, बहुत बच्चे बोलते हैं कि पेपर जो होगा ना वो टफ हो जाएगा। बट अगर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर 4 ऑप्शन हैं ABCD, तो न्यूमेरिकल में एक ही ऑप्शन होगा जो ठीक होगा। और अगर आपका वो ऑप्शन आ रहा है, आपको पता है कि आपके +2 बनेंगे ही बनेंगे, देर इज नो इफ बट। और वही अगर थ्योरी का क्वेश्चन होगा कोई, सो देर आर चांसेस कि आपके हिसाब से आंसर ए और एनटीए ने उसको बी बताया होगा। तो इसलिए जब भी पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, दैट इज प्लस पॉइंट फॉर यू। और बहुत बच्चे न्यूमेरिकल्स छोड़ के जाते हैं, इसीलिए वो हमेशा उस लीग से पीछे हो जाते हैं। तो अगर आपको उस 1% की कैटेगरी में आना है जहाँ पे आपके नाम के आगे JRF हो, आपको न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं। उसके बाद हमारे टॉपिक्स बचते हैं 2, विच इज पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। ऑल्दो सिलेबस इज वेरी वास्ट, वास्ट सिलेबस है, नो डाउट। लेकिन अगर आप इनको डेली रिवाइज कर रहे हैं फॉर लेट्स से 1 hour और लेट्स से फॉर 45 minutes भी, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि ये दोनों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कवर करने हैं। आप जितना मर्जी पढ़ के चले जाइए, आप कभी भी इनको पूरा कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है यूनिट वाइज, आपने किस यूनिट को कितना टारगेट करना है। DI मैथ्स और जो RC है, अगर तो आप बहुत ज़्यादा वीक है तो आप डेली के 1 hour प्रैक्टिस कीजिए। बट अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और फिर उसको एनालाइज कीजिए। लाइक 45 minutes आप दे दीजिए, आप अपने टाइम को डिवाइड कीजिए और देखिए आप कौन से यूनिट में स्ट्रॉन्ग है, आप कौन से यूनिट में वीक हैं, और उसके हिसाब से आप अपना जो स्ट्रैटेजी है, जो अपनी प्लानिंग है, वो ज़रूर बनाइएगा। तो पेपर 1 मैं फिर से बोलूँगी, इट इज़ द गेम चेंजर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ जिनको अभी भी डाउट है, दैट पेपर 1 इज़ द गेम चेंजर। ये आपको JRF दिला भी सकता है और ये आपसे JRF छीन भी सकता है। तो प्लीज़ आप पेपर 1 को लाइटली नहीं लीजिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए, और अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, आप पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है, बट दिस इज़ एन एवरेज जो मैंने सबके लिए बताया है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही जल्द आपसे अगली क्लास में मिलूंगी। धन्यवाद।